भागलपुर बाढ़ की मार झेलकर अभी उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। मामला सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव का है, जहां पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चले गए। वहीं गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गए। भागलपुर बाढ़ की मार झेलकर अभी उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मामला सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव का है, जहां पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चली गए। गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गए। दहशत का यह नज़ारा देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। कुछ दिनों पहले ही एक भयंकर प्रलय हमारे बीच आया था। उसकी यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई कि फिर से गंगा के कटाव ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से हमारे घर कटाव में बहते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं हुआ। केवल दिखावे के लिए बालू से भरी बोरियां इसमें डाल दी जाती हैं, लेकिन वह बोरियां हमारे घर और सड़क को बचाने में सक्षम नहीं है। हम लोग कटाव की वजह से त्राहिमाम हो चुके हैं। हमारी जमीन और मकान गंगा में समा गई, लाखों का नुकसान भी हो गया और रोजगार भी हाथ से छिन गया। देखिए, इस आपदा के बीच ग्राम प्रधान रामबरन यादव और ग्रामवासी विराट यादव और अन्य पीड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा। जी, ये कटाव 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इधर बारिश के कारण भी कटाव में बहुत फर्क पड़ा और ये रोड कई महीनों से सालों से कटते आ रहा है, लेकिन हमारे सांसद और एमएलए एमपी का कोई ध्यान इतना नहीं हो रहा है इस पर। कब से ये कटाव हुआ इस गांव में? ये 1-1.5 महीने से बहुत तेज़ी से हो रहा है और ऐसे तो बहुत दिनों से चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इधर बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या ये मुख्य सड़क थी जो अब कट चुकी है? हाँ, ये पूरे गांव के लोग आते जाते थे इधर से। कितने लोग प्रभावित होंगे इस कटाव से? इससे 1,500-2 हज़ार 5 हज़ार लोग जो भी इधर से आते जाते थे, सबौर के लोग भी, मतलब जो भी इधर से कहलगांव जाना हुआ, सब लोग रास्ते का इस्तेमाल करते थे। क्या उम्मीद है कि और कटाव होगा? कटाव का उम्मीद अभी और है। जो वरिष्ठ लोग कहते हैं कि मतलब पहले से जहाँ तक कटाव हुआ है वहाँ तक आएगा ही। इसमें हम लोग के गांव पूरे मैंने भयभीत है। गांव तो मैंने अब सरकार से ही रुजू लगा रहा है। अब सरकार की ही मैंने सगरे से फ़ोन हो रहा है, आपका कलेक्टर साहब का, आपका सीओ साहब का, आपदा मैंने आपदा यथी में सगरे हम लोग फ़ोन करें। बाकी अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के मैंने यहाँ पर आकर के राहत दिया गया है। परिचय दे दें अपना। जी, परिचय दे दें अपना। मेरा नाम रामबरन यादव, ग्राम पंचायत फरका के मुखिया में हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जितना जल्द से जल्द हमारे आपदा जो कटा है उन लोग को राहत मिलना चाहिए। कटाव तो 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है। अभी हाँ। कोई सड़क कट गया? ये तो भोरे सवेरे कटा है। 7-8 बजते भोरे होते सब चल गया। 5-10 लाख का सामान चल गया। कितना परेशानी हो रहा है? मिल सब परेशान है। भोरे से लोग परेशान है। क्या भर मांग गाँव करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या हम लोग मांग करेंगे सरकार के कि कहेंगे घर द्वार बचाइए। कोई मदद मिला है अभी? कुछ नहीं मिला है, खाली सब ऊपर से नीचे सब घोटने ही वाला है। क्या लगता है और कटाव होगा? कटा तो अभी 3 साल मेहनत रोड ठेकेगा, अभी तो शुरू हुआ। कटने का तो 2013 से ही गांव में ज़मीन सब कट रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के डेट में लमसम यहाँ से 20-25 मीटर घर से अलग था और आज सुबह में 7:30 से 9 के बीच में पूरा घर द्वार सब कट के चला गया पानी में। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो लमसम 4 भाई में लमसम 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। पूरा घर कट गया। अब आप लोग कहाँ जाइएगा? कहीं रहने का कोई जगह नहीं है। इसी तरह भी हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं ज़मीन दीजिए, रहने का घर बना के दीजिए, और क्या मांग सकते हैं? गांव के जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं मिला? अभी कोई प्रतिनिधि से कोई लाभ नहीं मिला है। रोजगार समा गया था तो क्या किया जाए, उससे तो कोई मार नहीं कर सकता है। अब आगे जो है वो अगर कुछ सहायता कर दे तो आदमी जीवन जी सकता है, और क्या करें। रोजी रोटी का कैसे जुगाड़ कीजिएगा? अब कैसे, अभी तो अब जैसे करेगा ऊपर वाला ही करेगा, और नीचे वाला के ऊपर में क्या कर सकता है कोई। कितना नुकसान हो गया? नुकसान दुकान था, घर था, कपड़ा लत्ता था, बर्तन बासन था, सब
तो अब तो चल गया, अब कहाँ खाएंगे, क्या चीज़ में बना खाएंगे। कितने लोग हैं परिवार में? 7 आदमी हैं।